श्रावण मास भगवान श्री हरि की भक्ति का वो पावन समय जब प्रत्येक दिन प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसी पवित्र मास में एक ऐसी एकादशी आती है जिसे शास्त्रों ने भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशियों में स्थान दिया है। ये है कामिका एकादशी। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी अर्पित करता है, दीपदान करता है और व्रत का पालन करता है, उस पर श्रीहरि की विशेष कृपा होती है। इसीलिए सनातन धर्म में कामिका एकादशी को केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भगवान की भक्ति और आत्मिक उन्नति का एक दिव्य अवसर माना गया है। लेकिन वर्ष 2026 में कामिका एकादशी कब है? व्रत का सही नियम क्या रहेगा? पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए? व्रत कथा क्या है? इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए? तथा शास्त्रों में इस एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों और सनातन परंपरा के आधार पर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ष 2026 में कामिका एकादशी की सही तिथि। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:59 से प्रारंभ होगी और 9 अगस्त रविवार को सुबह 11:04 तक रहेगी। चूँकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदयातिथि के नियम के अनुसार इसी दिन व्रत रखा जाएगा। यदि पूजा के शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। प्रातः काल का समय भगवान श्री हरि की पूजा, मंत्र जप और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश प्रातः काल पूजा न हो सके तो दिन में भी श्रद्धापूर्वक श्री हरि की आराधना की जा सकती है, क्योंकि भगवान बाहरी समय से अधिक भक्त के निर्मल भाव को स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का इतना महत्व क्यों बताया गया है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत करने वाला भक्त महान पुण्य का अधिकारी बनता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी दल अर्पित करना, दीपदान करना और श्री हरि के नाम का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को अर्पित किया गया एक छोटा सा तुलसी दल भी भक्त की निष्कपट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। कामिका एकादशी हमें ये भी सिखाती है कि भगवान को बाहरी वैभव से अधिक भक्त का सच्चा हृदय प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, श्री हरि का ध्यान करता है और उनके चरणों में अपना मन समर्पित कर देता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। अब आइए कामिका एकादशी की पवित्र व्रत कथा को जानते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। किसी कारणवश उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उसने ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण ब्रह्महत्या का गंभीर पाप उसके सिर पर आ गया। उस घटना के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। समाज ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई भी ब्राह्मण उसके घर आने को तैयार नहीं था और हर ओर उसे केवल अपने पाप का बोझ दिखाई देता था। धीरे धीरे उसके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। एक दिन वो एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भगवान की शरण प्राप्त कर सकूं और इस पाप से मुक्ति
पा सकूं। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो, भगवान श्री हरि का पूजन करो, तुलसी अर्पित करो, दीपक जलाओ, नाम जप करो और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करो। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारी भक्ति निष्कपट है तो भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे। उस व्यक्ति ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। कामिका एकादशी के दिन उसने पूर्ण श्रद्धा से उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी अर्पित की, पूरी रात श्री हरि के नाम का स्मरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उसके पाप छिन्न होने लगे, उसका मन निर्मल हो गया और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए भगवान की शरण में आ जाए तो श्री हरि की करुणा उसके जीवन को बदल सकती है। कामिका एकादशी केवल अन्न का त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और पापपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग करके भगवान के चरणों में समर्पित होने का पावन अवसर है। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए 8 अगस्त की रात्रि में सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें। यथासंभव मन को शांत रखें और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए शीघ्र विश्राम करें। 9 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल भी मिला दें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि का ध्यान करें तथा श्रद्धापूर्वक संकल्प ले कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने तथा धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए कामिका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान का पंचामृत अथवा शुद्ध जल से अभिषेक करें। यदि प्रतिमा का अभिषेक संभव न हो तो गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। फिर चंदन का तिलक लगाए, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप और घी का दीपक जलाए तथा ऋतु के अनुसार फल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप अवश्य करें। यदि अधिक समय न हो तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनामली अथा श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। कथा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और अंत में परिवार सहित श्री हरि का स्मरण करें। अब प्रश्न आता है कि इस दिन क्या करें और किन बातों से बचें। एकादशी के दिन यथासंभव भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। आवश्यकता से अधिक सोना, व्यर्थ की बहस करना और समय को निरर्थक कार्यों में बिताना भी इस दिन उचित नहीं माना गया है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा करें अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। उपवास के विषय में भी शास्त्र संतुलित मार्ग बताते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण निर्जल व्रत करने में सक्षम है वे अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलहार या केवल दूध और फल लेकर भी श्रद्धापूर्वक व्रत किया जा सकता है।
भगवान श्री हरि के लिए सबसे महत्वपूर्ण भक्त का निष्कपट भाव है, केवल शरीर को कष्ट देना नहीं। अब बात करते हैं पारण की। कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पारण निर्धारित समय के भीतर ही करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें और यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अथवा दान दें। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। अंत में ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कामिका एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल एक दिन उपवास करना नहीं है। ये दिन हमें अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना सिखाता है। यदि इस एकादशी पर हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को त्यागने का संकल्प ले तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता होगी। शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं। इसलिए इस कामिका एकादशी पर यदि आपके पास भव्य पूजा की सामग्री न भी हो, लेकिन हृदय में सच्ची श्रद्धा, होठों पर श्री हरि का नाम और मन में निष्कपट भक्ति हो, तो वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस पावन कामिका एकादशी के अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण भगवान की जय।